बात है फिर राज्यसभा सांसद। देखिए, माननीय पृथ्वी सिंह दीक्षित जो एक बहुत बड़े लीडर हुए, जानी मानी हस्ती, उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री रहे हैं, उनकी बेटी हैं डॉक्टर कल्पना सैनी, वो राज्यसभा में है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की वो क्षेत्र काले पानी के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने उस समय पुल स्वीकृत कराया तिवारी जी से मिलकर के 85 में। तो पुल स्वीकृत हुआ था बादशाही सड़क के नाम से, और इसमें कुछ लोगों ने फिर अड़ंगे अड़ाने शुरू की, इसलिए संबंध बने माननीय कलराज मिश्र जी से। वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उन्होंने आकर के इसका स्थिति को देखा, समझा और उन्होंने इसको स्वीकृत किया और 98 में कोर्ट से बार बार स्टे आए। ये मैं समझता हूँ कि जो नागरिक हैं उनका एक अधिकार है, उनको शक होता था, कोर्ट जाते थे। अब कोर्ट की हरी झंडी हुई तो चुनाव हुआ, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूर्णतः 100% परचम लहराया। नमस्कार, मैं यतेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं समर्थ डेली न्यूज। और आज इस समय मौजूद हैं भगवानपुर विधानसभा के छांगा माजरी गांव में, और अब हम आपको रूबरू कराने वाले हैं एक वरिष्ठ समाजसेवी, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, जिनको इस क्षेत्र की जनता, जनपद हरिद्वार की जनता जो है, पुल निर्माता, ब्रिज मेकर एंड फाइटरमैन के नाम से जाना जाता है। तो आपको अब हम रूबरू कराने वाले हैं पूर्व राज्य मंत्री श्री वीरेंद्र सिंह सैनी जी से कि सहकारी समिति का जो चुनाव हुआ है, पहला हमारा ये सवाल होगा, इस पर क्या कहना है। सर, समर्थ डीडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनपद हरिद्वार में एक दो बार जो है इलेक्शन सोसाइटी का कैंसिल हुआ, उसके बाद में भी ये शांति प्रिय जो है इलेक्शन जनपद हरिद्वार में सहकारी समिति का हुए, इस पे क्या कहना है सर आपको? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। एक ही सहकारिता एक आंदोलन है। सहकारिता के किसी भी देश के विकास में अहम भूमिका होती है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास की ओर अग्रसर रही है। और यहाँ पर जो चुनाव संपन्न हुए हैं, आपने कहा कोर्ट से बार बार स्टे आए, ये मैं समझता हूँ कि जो नागरिक हैं उनका एक अधिकार है, उनको शक होता था, कोर्ट जाते थे। अब कोर्ट की हरी झंडी हुई तो चुनाव हुआ, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूर्णतः 100% परचम लहराया। जनता भारतीय जनता पार्टी के काम से बहुत खुश है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप बहुत लंबे समय से जो है इस क्षेत्र में एक सक्रिय पॉलिटिशियन है, राजनेता हैं आप। तो सर, यहाँ पर बहुत बड़ी समस्याएं थी, काफ़ी लंबे समय से पुल की समस्याएं थी। तो हम जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि सर वो पुल का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि आपने बहुत लंबी एक स्ट्राइक भी की थी, उससे इस क्षेत्र की जनता आपसे बहुत इफेक्टिव हुई। तो थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालिए सर। देखो, आपने बहुत पुराना सवाल किया है। एक समय हुआ करता था जब हम यहाँ आराना इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे स्वर्गीय जगदीश नारायण सिन्हा, उनसे हमने राजनीतिक प्रेरणा ली। और उसके बाद हम आदरणीय बहुगुणा जी की शरण में चले गए। हेमवती नंदन बहुगुणा एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सम्मान से नाम लिया जाता है। उनकी शरण में हम चले गए, हम उनके साथ भी रहे। फिर उसके बाद नारायण दत्त तिवारी भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, सीएम रहे, उनके साथ रहे। फिर उसके बाद हम इस तरीके से सीएम तिवारी जी दोबारा बने, वीर बहादुर सिंह जी बने, हम चलते रहे, हम सक्रिय राजनीति में रहे। सक्रिय राजनीति में रहने से हमने देखा भाई, जिस क्षेत्र में हमने जन्म लिया है वो क्षेत्र काले पानी के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने उस समय पुल स्वीकृत कराया तिवारी जी से मिलकर के 85 में। तो पुल स्वीकृत हुआ था बादशाही सड़क के नाम से, और इसमें कुछ लोगों ने फिर अड़ंगे अड़ाने शुरू की, इसलिए आंदोलन करना पड़ा। लेकिन सच्चाई की जीत होती है। हमने आंदोलन कितने भी किए हों, पर आज हमारा क्षेत्र जो है चारों तरफ की सड़कों से जुड़ा हुआ है, और बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर अपनी प्लॉटिंग और फार्मिंग बना रही हैं।
और आज यहाँ पुल भी बहुत हैं, सड़क भी बहुत है, और उधर हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र का डेवलप बहुत हुआ है। आंदोलन की जहाँ तक बात है, वो जनता ने सहयोग किया, हमारा आंदोलन चलता रहा, लेकिन हमारी राजनीतिक गतिविधियाँ जो रही, आदरणीय हेमचंद्र बहुगुणा जी, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी और हमारे स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी वो रहे। फिर हमारे संबंध बने माननीय कलराज मिश्र जी से, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। उन्होंने आकर के इसका स्थिति को देखा, समझा और उन्होंने इसको स्वीकृत किया और 98 में इसका शिलान्यास हो गया था। और इसके बाद फिर सब फिर अनेक जो हुए वो होते चले गए, विकास होता चला गया। आज हम बहुत ही विकसित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। प्रेजेंट में सर आप भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत एग्रेसिव कार्यकर्ता और नेता हैं, और इस क्षेत्र की जनता मैं समझ रहा हूं कि आपके इर्द गिर्द घूमती है। सैनी समाज को आप बिलोंग करते हैं, सैनी समाज से आप का रिलेशन है, सैनी समाज में आप पैदा हुए। सैनी समाज का अस्तित्व क्या है भारतीय जनता पार्टी में सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, और सैनी समाज का भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही बहुत ही लगाव और जुड़ाव, निकटता का रहा है। इसमें जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अगर उत्तराखंड की बात करूं तो भाई श्यामवीर सैनी जी, भाई सुनील सैनी जी, हमारे 2 राज्य मंत्री स्तर के नेता उन्होंने दिए हैं। और जहाँ तक बात है फिर राज्यसभा सांसद, देखिए माननीय पृथ्वी सिंह दीक्षित जो एक बहुत बड़े लीडर हुए, जानी मानी हस्ती हुई, उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री रहे हैं, उनकी बेटी हैं डॉक्टर कल्पना सैनी, वो राज्यसभा में हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की देन हुई उत्तराखंड को। अब देखिए, जब सैनी समाज लगभग बहुतायत में 95% भाजपा को वोट करता है, उसी का इनाम है कि हमारे हरियाणा में जब माननीय नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे सीएम बनते बनते थोड़े से किनारे पर रहे तो फिर भी डिप्टी सीएम दूसरी बार हैं। उधर हमारे इसमें आपके बिहार में फिलहाल राणा जी को डिप्टी सीएम बनाया गया, और आपके महाराष्ट्र में जाइए वहाँ पर हमारे डिप्टी सीएम हैं, और अब ये समझिए कि हमारे केंद्र में भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हर जगह हमारे मिनिस्टर हैं। तो ये भाजपा की देन हुई। लेकिन हमारा जो सैनी समाज है वो अक्षत्रिय समाज है, सनातन को मानने वाला समाज है, मेहनती समाज है, ईमानदार समाज है, और जिसके साथ रहता है बहुत ईमानदारी से रहता है। अब सनातन धर्म की बात को देखते हुए, हिंदू धर्म की बात को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी सनातन की रक्षक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए सैनी समाज बहुतायत में ही नहीं बल्कि 95%, 98% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाला चुनाव भी बहुत भारी भरकम बहुमत से केंद्र में रहेगी, और भारत को विकसित बनाने में सैनी समाज नंबर 1 पर अपनी अहम भूमिका निभाएगा। हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री वीरेंद्र सिंह सैनी जी, जिन्होंने अपने जीवन काल में उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला, भगवानपुर क्षेत्र से लेकर उत्तराखंड तक, जो भगवानपुर में इनके अहम प्रयासों से जो विकास कार्य हुए, उनके ऊपर सैनी जी ने प्रकाश डाला। और इनका दावा है कि 2027 में 70 में से 55 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी जीतकर परचम लहराएगी उत्तराखंड में। साथ में वीरेंद्र सिंह सैनी जी का कहना है कि जो ये सहकारी समिति का चुनाव हुआ, 100% जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो विजय हुए। आगे किसी और वीडियो में वीरेंद्र सिंह सैनी जी से नेक्स्ट फिर एक मीटिंग करेंगे। एट प्रेजेंट अपने सहयोगी के साथ यतेंद्र सैनी, भगवानपुर। धन्यवाद।